जाएंगे। 75 साल के हो गए, झोला उठा के आज ही जाएंगे क्या? देखिए पीछे, मैं तो चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जाए ताकि देश सुरक्षित हाथों में जाए। ये देश में आज रोजगारों के साथ, बेरोजगारों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आज देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्मदिन पे उपलक्ष्य में आज भारतीय युवा कांग्रेस वोट चोर और गद्दी छोड़ के साथ साथ बेरोजगारी दिवस भी बना रही है, क्योंकि यही वो नरेंद्र मोदी जी हैं जो 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किए थे। आज देश की आवाम, देश की जनता और देश के ये जो युवा पीढ़ी है, आप देख सकते हैं कि रोडों पर बैठ चुकी है। एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने में पूरी जिंदगी की कमाई लगा देता है, लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री इनके बच्चे नहीं है, इनको क्या पता लगेगा कि माँ बाप की फीलिंग्स क्या होती है। मैं आज आपको बता दूं, आज इनके जन्मदिन पे उपलक्ष्य में देश ही नहीं पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत में बेरोजगारी दिवस मनता है। लेकिन बीजेपी तो पूरे देश में सेवा पखवाड़ा दिवस। अरे काहे का सेवा पखवाड़ा दिवस? जब उनके घर के ही बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है तो काहे का सेवा दिवस? आप बताओ ना। भारतीय कांग्रेस एक ऐसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के युवाओं को नौकरी देती है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से हो, बट देती है। आप बताइए, बधाई क्यों नहीं दे रहे हैं आप? ये बधाई है, ये देश के प्रधानमंत्री को बधाई है। ये देश की युवा पीढ़ी जो है वो बूट पॉलिश करके बधाई देगी। देश की युवा पीढ़ी जो है वो पकौड़े तल के बधाई देगी, क्योंकि यही देश के प्रधानमंत्री है जो ये कहा करते हैं। ये तंज किस बात की है? जब देश की युवा पीढ़ी जो है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उनके पास कमाने को 1 रुपया नहीं, तो तंज किस बात की? ये बेरोजगारी दिवस तंज किस बात की? हम बताएंगे ना, हम तो सरकार से ही सवाल करेंगे ना, जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, उनसे ही तो सवाल करेंगे। अरे जब यहाँ पे 2000 नौकरियां नहीं मिल पा रही तो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं आप? किस बात, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए? तो नहीं, किस तरीके? अरे 75 वर्ष के प्रधानमंत्री, हम तो कह रहे हैं हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री जी। हम क्या उनको कोई गलत दिशा दे रहे हैं? हम तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं। आज आपका जन्मदिन है तो उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश का जो युवा है वो बेरोजगारी दिवस मना रहा है। आज आपका जन्मदिन है तो उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश का युवा आपको ये बताना चाह रहा है, जो वोट चोरी करके आज आप प्रधानमंत्री बने हुए, जिस सत्ता पे बैठे हुए हैं, वो सत्ता आपके लायक नहीं है। उस सत्ता का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। उस सत्ता से आप इलेक्शन कमीशन को खरीद रहे हैं, उस सत्ता से आप पुलिस को खरीद रहे हैं, उस सत्ता से आप पूरे ब्यूरोक्रेट को खरीद रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे कंगना रनावत, मैं क्या कह रहा हूँ, कंगना रनावत बहुत अच्छी एक्टर है। कंगना रनावत एक बहुत अच्छी अभिनेत्री है, तो अभिनेत्री का काम कर रही है, वो अभिनेत्री का काम करे, वो बहुत अच्छा है। मैं आज आपको आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं, ये वही लोग हैं इलेक्शन कमीशन। आप एक बात बताओ, राहुल जी ने इतना बड़ा इल्ज़ामात लगाया, राहुल जी ने इतना सबूत दिया, इतनी एविडेंस दी, लेकिन ना इलेक्शन कमीशन कुछ बोलता है, ना ही देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। क्यों चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं? आप बताइए। बधाई की बात नहीं हो रही है, बात वोट चोरी की हो रही है। क्यों चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? अभी तक एक टिप्पणी नहीं आई। आप एक बात बताओ, देश के आवाम का वोटर आईडी, एक ही घर में 80-80 वोटिंग, देश की आवाम के वोटर आईडी में एड्रेस में 0 लिखा रहता है। इनकी करतूत है, तो उसी हिसाब के तहत बैंक अकाउंट भी 0 के एड्रेस में आता होगा, उसी हिसाब के तहत ज़मीन की कागजात भी 0 के एड्रेस पे बनती होगी। लॉजिकली बात लोग भी तो ये कहते हैं जो काबिल है वो काम करता है और सब टाइम पास करता है। मैं आज आपको किसका, कौन सा, आप बताइए कौन सा काम? आप मीडिया वाले कौन सा काम हुआ? अरे आप ही मीडिया वालों को कंटेनर में बंद कर दे। कहा है कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाया प्रधानमंत्री दोस्त। अरे वही ट्रम्प ये कह रहे हैं कि भारत को आंख दिखा रहे हैं, वही ट्रम्प 100% का टैरिफ लगा रहे हैं भारत पे। किसकी बात कर रहे हैं? अरे कैसी, ये दलाली करना बंद कीजिए आप। किसकी बात कर रहे हैं आप? वही आप मीडिया वाले हैं जिनको इनके सत्ता में आप लोगों को कंटेनर में बंद कर दिया जाता है। कैसी दलाली कर रहे हैं आप? कम से कम अब होश में आइए। आप होश में आके सत्ता के आप YouTube चैनल वाले अगर एक सवाल कर दे तो आप लोगों को जेल हो जाती है, आपके चैनल बंद हो जाती है। कम से कम अब होश में आइए। अरे कौन
सुरक्षा इनका कहाँ से घुसपैठिया आ रहे हैं? कौन घुसपैठिया लेके आ रहा है आप बताइए। अरे बोलने से क्या, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं। बोलने के लिए तो इन्होंने ये भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये है वोट चोर। आज बेरोजगार दिवस क्यों मना रहे हैं? क्योंकि ये वोट चोर है। इसे बेरोजगार युवाओं का वोट नहीं चाहिए, इसलिए ये भारत के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए काम नहीं करता। इसको मालूम है कि युवाओं का वोट की जरूरत नहीं है, उनको रोजगार देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चोर वोट चोरी करके फिर से सरकार में आ जाएगा और प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इस वोट चोर को आज मैंने पकड़ लिया है। इस वोट चोरी को इस तरीके से उन्होंने कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाकर चल पड़ूंगा। तो उस तरीके से आज हमने विरोध प्रदर्शन जाहिर करने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से आज युवा दर बदर भटक रहा है, आपको सवाल पूछना चाहिए इस सरकार से कि आज युवा बेरोजगार क्यों है, आज नौकरी क्यों नहीं मिल पा। तो क्या करें सर, बेरोजगारी इतनी है। अब 2014 के बाद से तो हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, लेकिन हम क्या करें, सड़कों पे चाय ही बनानी पड़ रही है। मोदी जी कह रहे हैं जिसमें योग्यताओं से तो नौकरी मिल ही रही है ना। देखिए सर हमारी योग्यता शायद मोदी जी ना पहचान पा रहे हो, हम तो सिर्फ चाय ही बना रहे हैं। अगर योग्यता हमारे अंदर है तो हमारे को नौकरी भी मिल जानी चाहिए थी। ये रोजगार नजर नहीं आता आपको चाय बनाना? सर रोजगार है, बहुत अच्छा रोजगार है, ये मोदी जी का दिया हुआ हमारे को रोजगार है। देखिए उधर वकील साहब पकौड़ा तल रहे हैं और हम BA पास करके चाय बना रहे हैं। तो वकील भी बेरोजगार हो गया। अब देखिए ना सर, इस तरफ देखिए। तो आज ही का है दिन क्यों चुना आप लोगों ने? आज ही का इसीलिए दिन चुना कि आज देश में बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ गया है कि मोदी जी अपने पूरे देश में जन्मदिन बना रहे हैं और हम आज ब्लैक डे बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि युवाओं के पास नौकरी नहीं है। तो इसके जिम्मेदार मोदी जी है। जी जिम्मेदार वही होगा ना जो गद्दी पर होगा। अब गद्दी पर तो मोदी जी हैं, अब गद्दी पर तो राहुल जी नहीं है ना, तो इसका जिम्मेदार भी हम मोदी जी को ही बोलेंगे ना। नौकरी चोर गद्दी छोड़, ये क्या है? जी नौकरी चोर गद्दी छोड़, जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं भी नौकरी का कोई भी पेपर होता है वो पेपर लीक हो जाता है, तो लीक होने का मतलब है कि पेपर पहले से ही बेच दिया गया है। नौकरी चोर और गद्दी छोड़, इसका मतलब पहले से बिकी हुई नौकरियां कौन बेच रहा है? भाजपा सरकार। वोट चोर गद्दी छोड़। आप देखिए जो मरा हुआ आदमी है वो सुप्रीम कोर्ट में जीवित हो जाता है और 17 आदमी जाकर जीवित हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए हैं। तो उन लोग की जो वोट काटी है वो सरकार के कहने पर किसने काटी? ये आपका तो अधिकार नहीं है वोट काटने का, ना मेरा अधिकार है। ये तो चुनाव आयोग का अधिकार है और चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो नौकरी चोर गद्दी छोड़। तो नौकरी बड़ा मुद्दा आपकी नजर में या वोट बड़ा मुद्दा है? देखिए दोनों ही मुद्दे बड़े हैं। नौकरी अपनी जगह है और वोट का मुद्दा अपनी जगह है। तो ये सांकेतिक धरना है, आज मोदी जी को दिखाना चाह रहे हैं क्या आप लोग? हम देश को दिखाना चाहते हैं, हम मोदी जी को कुछ नहीं दिखाना चाहते। देश देख रहा है कि पूरे देश में आज मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और पूरे देश के हर घर में बेरोजगारी का आलम इतना बढ़ चुका है कि एक घर के अंदर मोदी जी बोल रहे थे कि मैं 15 लाख दूंगा। अरे मोदी जी 15 लाख तो छोड़िए, आप एक सिर्फ नौकरी दे दीजिए, हमारी तो यही गुजारिश है आपसे। तो 2 करोड़ नौकरियों में आपका नंबर नहीं आया क्या? सर 2 करोड़ का मतलब होता है 11 साल सरकार को चलते हुए हो गए, तो 22 करोड़ नौकरियां अभी तक लग जानी चाहिए थी। लेकिन देश में सबसे बड़ा आलम इस समय नौकरी का है। 40 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी का आलम इस समय 2025 में चल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। बिहार में 1 करोड़ नौकरी और देंगे अभी सर, 1 लाख दिला दीजिए। जीतते ही देंगे क्या? जीतते ही सर, जीतने से पहले भी तो उन्हीं की सरकार है।
तो उससे पहले आप 50,000 दिला दीजिए। जी, पकौड़े तलने का काम कर रहे हैं। जैसा कि मोदी जी ने कहा था कि रोजगार नहीं है तो पकौड़े तलना भी एक रोजगार है। उनके अकॉर्डिंग जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, वो आके अब पकौड़े तलें, तब जाके उनको रोजगार मिलेगा। वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का। आज मोदी जी का जन्मदिन है और यूथ कांग्रेस जो है वो आज बेरोजगारी दिवस के रूप में पिछले कई सालों से मनाती हुई आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर, हम आपको यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दिखा रहे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें हैं और ब्लैक डे के रूप में भी ये लोग मनाते हैं। तमाम ब्लैक बैलून यहाँ पर टांगे हुए हैं इन लोगों ने। विरोध प्रदर्शन जारी है। वोट चोर, ये भी इनका नारा है। गद्दी छोड़ और नौकरी चोर, गद्दी छोड़, इस प्रकार के नारे देकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये यूथ कांग्रेस के देख सकते हैं। ये देखिए, इसका आज जन्मदिन है। वोटों की चोरी करके भाग रहा है जिसको हमने पकड़ लिया। इस वोट चोर को हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तथ्यों के साथ पकड़ा। मेरा नाम अगर आपके वोटर का एड्रेस नहीं है, कई जगह पर वोटर्स के माता पिता का नाम जो है बहुत अटपटे तरीके से दिया गया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तक उस डेटा को बताया ही नहीं कि उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी क्यों है। भाई अगर मेरा कोई वोटर आईडी है या मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, उस ड्राइविंग लाइसेंस में मेरे पास लिखा हुआ है XYZ, तो XYZ कैसे आ गया वहाँ पर? आपको बताना पड़ेगा ना XYZ कैसे आया, किस अधिकारी ने उसे पारित करा, और पारित करा तो किस अधिकारी ने वोट डालते हुए चेक ही नहीं करा कि इसका XYZ लिखा हुआ है, माता पिता का नाम ABCD लिखा हुआ है। तो आप सोचिए ना कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये कोड वर्ड है, जिसका पता 0 है वो बीजेपी का आदमी है, जिसका पता XYZ है वो बीजेपी का आदमी है। मैं आज आप मीडिया के माध्यम से बता दूं कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा करते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अभी एक जुमला और लाया बिहार में इन्होंने कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे पहले देश के युवाओं को बना तो दो, तब जुमले लाना आप। तो आज के दिन अरे कौन है अडानी? कौन है अडानी? कौन है अडानी? अरे कौन अडानी? वही जो 1 रुपए के हिसाब से जमीन ले लिया है। उनकी वीडियो हटाने के लिए बोला जा रहा है। अरे भैया कहाँ वीडियो हटाए भैया, ये देश का लोकतंत्र है। तो जय शाह को क्यों नहीं दे रहे ये वाली नौकरी? जय शाह को कभी ICC का प्रेसिडेंट बनाते हैं, कभी BCC का प्रेसिडेंट बनाते हैं, और जितने बिजनेस चल रहे हैं वो अलग। तो वो नहीं है क्या देश का बेटा? उससे अलग पार क्यों है? पूरे भारत के युवाओं को आप बोल रहे हो पकोड़े तलो, और जय शाह को बोल रहे हो कि ICC देखो, या बड़े बड़े लोगों के साथ देखो, दुबई में, शारजा में।